दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो फाइन दोस्तों, दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के जो हैं अभी बज रहे हैं मेरे ख्याल 10:30 के लगभग। और नाश्ता पानी हमारा सब कुछ हो गया है और बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लग चुका है। और आज का जो मौसम है ना, बहुत ही कूल हो रखा है, मतलब ठंडा हो रखा है, बारिश पड़ रही है। आज है 2 मार्च और आज मेरे हस्बैंड जी का, मतलब मेरे मिस्टर जी का ना जन्मदिन है। आज हमने ना सुबह नाश्ते में मतलब ना पकोड़े वगैरह बना लिए थे, हलवा भी बना दिया था कि मौसम ठंडा था। वैसे हमने रात से सोच के रखा था कि हलवा बनाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से हलवा नहीं खाया था हमने, तो हमने कुछ मीठे पे जाते हो जाए। और पकोड़े भी हमने बना लिए थे, तो मैंने ना उसकी वीडियो शूट करके रखी थी कि कहीं ना कोई लोग ये ना सोचे कि ऐसे कुछ बोलते रहते दिखाए नहीं तो पता ही नहीं चलता है ना। बोलने तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि हमने वो बनाया, राना बनाया, फलाना बनाया, है ना। पर जो बनाया है वही बताया और आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। तो चलो। तो ये है दोस्तों आलू मेथी की सब्जी, हस्बैंड जी खा के जा चुके हैं और ये मेरी मम्मी के लिए है। और ये है हलवा और ये बनी है गर्मा गर्म चाय और ये हमारी रोटियां हैं। और थोड़े से ना पकोड़े बचे हैं ये, क्योंकि मैंने भी कम ही खाने थे और मेरे लिए और मम्मी के लिए तो बहुत है। और हस्बैंड जी ने खा लिए थे और वो जा चुके अपने ऑफिस। तो दोस्तों हमने देख ही लिया होगा कि हमने बना लिया, नाश्ता वगैरह हो गया था एंड उसके बाद बर्तन वगैरह भी धुल गए थे। एंड मेरी छोनी बाबू ना सो के भी उठ चुकी है दोबारा से। एक बार तो सो के उठी थी, सो के उठ के वो खेला, अपनी गुट्टी वगैरह पी, खेल कूल के, दूध पी के और टीवी देख के, न्यूज़ सुन के। मेरी गुड़िया रानी ना न्यूज़ सुनती है, आपको बहुत ध्यान से सुनती है। उस टाइम आप उसके सामने कोई भी खिलौना लाओगे ना तो वो चिढ़ जाएगी, उसका ध्यान सिर्फ टीवी पे होता है। और ना, और जैसे भागवत भागवत भी देखती हूँ कुछ टाइम के लिए, 5-10 मिनट के लिए, बिल्कुल एकदम ध्यान से केंद्रित होता है, उसको ध्यान को भटका नहीं सकता कहीं किसी भी खिलौने से। और अभी उसकी हरकत दिखाती हूँ मैं। वो अपने ना मतलब पैरों को ना ऊपर ले रही है और ना जुराब निकाल देती है। तो अपने जुराब निकाला हुआ है, अभी दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखो, एक पैर में जुराब है, एक में नहीं है, वो वहाँ यहाँ फेंका हुआ है। हल्ला क्यों कर रही हो, हल्ला क्यों कर रही हो? और इसको ना कल रात को हमने नहलाया भी था, क्योंकि परसों मैंने नहाया था तो कल इसको नहलाया। जिस दिन मैं नहाती हूँ उस दिन मैं इसको नहीं नहलाते हैं मतलब। तो अब ये बहुत बिगड़ गया, मतलब बहुत शैतानी करने लगी, बहुत 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 ज़्यादा, पूछो मत, इतनी शैतानी है। हल्ला नहीं करते बेटा, छी गंदा। ये लो खिलौना, तुम्हारे खिलौना है, ठीक है, इससे के लिए। हाँ तो मैं क्या बोलती दोस्तों, तो हम मतलब केक वगैरह पता नहीं हम लाएंगे नहीं लाएंगे, क्योंकि खाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ा ना कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। पहले बीच में मेरा पेट दर्द हुआ और फिर उसकी दवाई चली, उसके बाद मुझे 2-3 दिन से चक्कर से आ रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। बीपी लो, मैं बीपी चेक कराने भी गई थी तो वहाँ में बीपी लो था। उन्होंने बोला कि तुम नमक वगैरह ले लेना ज़्यादा, है ना, और पानी वगैरह खूब पीते रहना। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी अगले दिन मुझे ना फिर से चक्कर जैसे लग रहे थे और हाथ बिल्कुल ऐसे, हाथ पैर बॉडी मतलब बिल्कुल ऐसी ढीली ढीली से लग रही थी, जैसे मेरे कब्जे में नहीं है मेरी बॉडी, अपने आप पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए प्राइवेट में, मतलब दिखाने के लिए। तो वहाँ उन्होंने बीपी वगैरह चेक किया तो उन्होंने बोला कि बीपी तो काफ़ी लो है इनका। और तो फिर मैंने बोला कि दवाई वगैरह दे दो कुछ, है क्या, दवाई से ठीक नहीं होगा, इसके लिए तो ग्लूकोज लगेगा। तो फिर ना ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, एक ग्लूकोज चढ़ाया था। हम ये सोचे, कुछ भी नहीं गए थे कि ग्लूकोज चढ़ेगा या कुछ ऐसा, मतलब मैंने सोचा नहीं था। हमने सोचा कि हम दवाई लेने जाएंगे, फटाफट से दवाई लेके घर आ जाएंगे। तो मेरी शून्य बाबू को ना मैं घर में फिट करके उसी टाइम जाए तो रखी थी, लेकिन मन में था ना कि मतलब अब मैं ग्लूकोज चढ़ाऊँगी। मैं कह रही काश ग्लूकोज, मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कहा मेरी लड़की है, छोटी है, घर में अकेली, वो रहती नहीं है, क्योंकि मम्मी के साथ थी अकेले और ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, तो मुझे डर लग रहा था कहीं परेशान करेगी मम्मी को। तो लेकिन ये रह गई थी, मतलब मुझे ग्लूकोज चढ़ा तो मैंने हस्बैंड जी को घर में भेज दिया था कि मैंने कहा आप जाओ करके कि उसको सुला के आ जाओ, कि मेरे हस्बैंड जी ना बहुत अच्छे से सुला देते हैं, तो घुमा घुमा के। तो मैंने कहा आप जाओ घर, अगर ज़्यादा रोएगी तो आपको सुला देना, फिर आज जब मेरा ग्लूकोज मतलब पूरा हो जाएगा, चढ़ जाएगा मुझे, तो मैं फ़ोन कर दूँगी आपको। मतलब मैं फ़ोन लेके तो नहीं गई थी, लेकिन मैंने कहा मैं फ़ोन कर दूँगी किसी से भी फ़ोन लेके। तो मेरा ग्लूकोज पूरा हो ही गया था, मैंने कॉल कर दी थी, तो मेरे हस्बैंड जी मुझे लेने भी आ गए थे। लेकिन अब थोड़ा बेटर है, काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ मैं।
बस थोड़ा कल ग्लूकोज की वजह से ना मतलब पैरों में ना दर्द था मेरे ठंडे से, क्योंकि मैं नहा भी गई थी और अभी पता है आपको मैंने कि मेरी बॉडी अभी कमज़ोर है थोड़ा, है ना। तो इस वजह से ना पैर मतलब ग्लूकोज की वजह से ठंडे हो गए। तो जहाँ पे ठंडे हुए थे ना, मतलब घुटने से नीचे वहाँ पे ना पैर मतलब पेन कर रहे थे, और हाथ, ये वाला हाथ ही पेन करता जिस पे ग्लूकोज से लगा था। और यहाँ पे ना उन्होंने ना ग्लूकोज मतलब उनके साथ ना लड़के हैं काम करने वाले, तो उन्होंने ढंग से ना लगाया भी नहीं था, बहुत पेन हुआ मुझे। जबकि मुझे ग्लूकोज ना कई बार चढ़ चुका है, मतलब मेरा ऑपरेशन भी हुआ था मतलब पथरी का, और उसके बाद मतलब मुझे कई बार चढ़ चुका है, लेकिन इतना दर्द ना मुझे कभी नहीं हुआ कैनुला लगाने में जितना अब की बार हुआ। मैं आपको दिखा देती हूँ, वहाँ पे ना नीला सा भी पड़ गया अजीब सा, ये देखो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसने ढंग से लगाया नहीं था। मुझे बहुत पेन हुआ जब उन्होंने ना वो कैनुला लगाया ना, बहुत पेन हुआ। तब क्या बोलूँ मैं, चलो ठीक है, जो भी हो गया अच्छे से हो गया, मतलब अब ठीक हो जाऊँ मैं तो सही रहेगा। और बाकी मुझे ना उस टाइम सबसे ज़्यादा चिंता होती थी अपनी गुड़िया की, कि कैसी होगी, क्या होगी। जैसे ग्लूकोज चढ़ता है तो मतलब 1-1.5 घंटा लग गया था, और इतने में ना अगर वैसे नॉर्मल बहुत मतलब नींद आ जाती है ना, बंदे को नींद आ जाती है लेटे लेटे, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वो रो तो नहीं रही होगी, रो तो नहीं रही होगी, क्या कर रही होगी, उसे भूख तो नहीं लगी होगी, वगैरह वगैरह सोचते सोचते कब 1-1.5 घंटा निकल गया मुझे पता ही नहीं चला, है ना। और अब आप लोगों को बता देती हूँ, ये ना अपने आप से पलट जाती है, ऐसे करके ना ये अपने आप से पलट जाती है, सॉरी बाबू लगी तो नहीं, अपने आप पलट जाती है, और यहाँ से भी ऐसे भी सीधी भी हो जाती है, और मतलब कई नई नई हरकतें सीख गई है। तो आगे वीडियो में ना आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। तो वीडियो ना काफ़ी लंबी हो रही है मेरी बातों से, तो आगे जो होगा आप लोगों को दिखता रहेगा। मैं फटाफट से ना इसको मतलब इसके हाथ में वगैरह धो देती हूँ, और मैंने कपड़े भी धोने के लिए, हस्बैंड जी के भी हैं, मेरे भी हैं, मैं भी कपड़े चेंज करूँगी। और इसके भी है, कल रात के इसने नहाया था तो उनको धो के आती हूँ। और फिर आय हाय आय हाय आय हाय, इतनी प्याली प्याली नजरों से देखोगे, इतनी प्याली प्याली नजरों से देखोगे क्या? ओ बाबा, अब बाल देखो अपने दोस्तों, इसके जुल्फे ना पूछो ही मत, इसके बाल तो ना दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं, और ये बहुत ही परेशानी कारण बन रहा है, क्योंकि बार बार इसकी आँखों में आ जाती हैं, टोपी से भी बाहर निकल जाते हैं। ओए होए, पोज बना रहे हो, पोज बना रहे हो, पोज बना रहे हो। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तो बने रहिए आप। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के ठीक 7, और सुबह के बाद ना मेरे ब्लॉग शूट ठीक अब हो रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। और मैंने कहा बनाऊँ भी क्या, रोज़ का डेली वो, कहीं बाहर भी हम नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि आज का मौसम वैसे ही ठंडा ठंडा हो रखा था, तो घर में ही बैठे थे अंदर। तो हस्बैंड जी जा रहे थे अभी थोड़ा पूजा करने के लिए, और देखते हैं क्या माल पानी लेके आते हैं, लाते भी हैं कि नहीं लाते कुछ पता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि सुबह हमारा सब कुछ बन गया था। और केक वगैरह हस्बैंड जी खाते नहीं हैं, उनको थोड़ा पेट से रिलेटेड मतलब थोड़ी दिक्कत है, तो वो ये सब चीज़ें अवॉइड ही करते हैं। और सिर्फ मैं थी खाने वाली, मम्मी को पसंद नहीं, मम्मी खाती ही नहीं, कभी भी नहीं खाते वो, मतलब खाया ही नहीं उन्होंने कभी, उनको अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को भी थोड़ी दिक्कत चल रही थी, तो पता नहीं लाते कि नहीं लाते, इस चक्कर में कि मैं भी नहीं खाती। अगर ये होता ना कि अगर मैं ठीक होती, मैं खा लेती, तो वो ले भी आते छोटा सा केक, पर हमारे लिए ना वो छोटा सा केक भी ना बहुत बड़ा हो जाता है, उसे पूरा नहीं कर पाते हम। तो इसलिए ना देखते हैं, पता नहीं क्या लाते हैं। मैंने कहा अगर केक नहीं लाओगे तो कुछ और लेके आ जाना, बाकी मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब जो मर्जी लाओ ठीक है। और मेरी सोनू भाभी ना सो के उठ रही है, और वो पता है कैसे करती है, सो के ना पलट जाती है सोए सोए में, और फिर नींद खुलती है उसकी कि मैं कहाँ हूँ मैं, मतलब कि जैसे कि अभी कर रही है, देखो। कौन है? गाइस को हेलो कर दो, हेलो कर दो गाइस को हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैं तो खेली खेली कर रही हूँ। तो दोस्तों ये ना आपने इसमें से यहाँ हटाऊंगी ना, तो ये पीछे पीछे जाते 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 ना वो वहाँ तक चली जाएगी, और ना ये आपने आप पलट भी जाती है, पलट तो जाती है दोस्तों, लेकिन ये नींद में पलट जाती है। नींद में से पता नहीं चलता मैं कब पलट रही हूँ, और फिर एकदम से आंखें खोलती ही दिखती, मैं तो सोई हुई थी, उठी हुई, कुछ समझ नहीं आता उसको। अब लेकिन चुप रहती है, कभी रोती नहीं है। मेरे बाबा की एक सुंदर सी बात है कि वो कभी सो के उठ के ना कभी भी रोती नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता वो कब उठी है। जब कभी यहाँ से वहाँ पहुँची होती है, वहाँ तब देखता है मैं इसको कि हाँ ये उठ गई है। और कभी जैसे ना ये ऊपर डेकोरेशन लगे ना पीछे से,
तो इससे बातें करती हूँ, पता नहीं जो भी बोलती मतलब, तो हम आवाज़ सुनते हैं कि हाँ वो उठ गई है। अभी भी यही हुआ, वो ना ऐसे बातें कर रही थी तो मैंने सुना कि अरे उसकी आवाज़ आ रही है तो उठ गई होगी, और दिन में भी ऐसे ही हुआ था। बच्चू, मेरे बच्चू बच्चू उठ गया। तो ठीक है दोस्तों, अभी मिलते हैं जब हस्बैंड जी आएंगे, फिर आप लोगों से उनको मिलाती हूँ, देखते हो क्या क्या लाए हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए पहले मैं इसके साथ खेल दियो, क्योंकि खाना वगैरह तो मेरा लगभग बन ही चुका है, सिर्फ रोटी बनानी है, सब्जी मतलब बन रही है, सॉरी। अब मेरी बाबू कुछ कुछ। तो यहाँ पे दवाइयों की ढेर देखो दोस्तों, मेरी सोने की क्रीम पाउडर के साथ में मेरी दवाइयों के ढेर लग चुके हैं यहाँ पे ना, क्योंकि बहुत दिन सफाई नहीं करी है, तो मतलब मैं यहाँ सफाई भी करूँगी कल। अभी देखो, पहले ये ना इस दिशा में थी, मेरी साइड मुँह किया था, घूम घूम के ना उस साइड को जा रही है। चलो चलो। गुली 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 गुली। क्या बोला मेरे बच्चू? गुच्चू गुदो गुच्चू गुच्चू गुच्चू। तो दोस्तों मैं आई हूँ अपने ऊपर वाले रूम में, और मैं आई हूँ इसमें गेहत लेने के लिए, क्योंकि ना हमारे ना गांव से आ रही है कंडाली, तो बुआ जी ने मेरी भेजी है, तो वहाँ से कोई आ रहा था तो उनके पास भेजी है, तो हम ना कल बनाएंगे कंडाली वाली खिचड़ी बनाएंगे, मतलब है ना। तो मैंने पहले भी कई बार बनाई है, लेकिन मुझे ढंग से याद नहीं है, मतलब ना। तो मम्मी जी बता देगी कैसे कैसे बनाना है, क्योंकि हम हर बार ना अलग अलग मेथड से बनाते हैं, तो इस बार देखते हैं कौन से वाले तरीके से बनाते हैं। तो हमने कहा गैस भिगा देते हैं, तो हम दिन में बनाएंगे, और दिन हम हमेशा रात में बना देते हैं, तो आज दिन में बनाएंगे। तो पहले मैं गैस भिगा देती हूँ, और आपके पास ना कंडाली वाला ब्लॉग जो होगा ना नेक्स्ट टाइम आएगा, ठीक है। ये वाला ब्लॉग में नहीं कंडाली बनेगी, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बनेगी, क्योंकि ये वाले ब्लॉग की एंडिंग आज रात को हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहे गैत जो ये दिख रहे हैं, और ये ब्लैक ब्लैक भट्ट है, काले भट्ट, पता नहीं, मम्मी ने कहा कि अब की बार इनको भी ऐड करते हैं, तो देखते हैं अब की बार कंडाली का स्वाद क्या होने वाला है, तो हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं, तो इनको भिगाने रखूँगी, और उसके बाद कल इनको पीसेंगे। तो दोस्तों मेरी कॉफ़ी बन के हो चुकी है तैयार, गर्मा गर्म, और ना हमारे केक भी आ चुका है। मतलब केक तो नहीं है, थोड़ी सी हम पेस्ट्री लेके आए थे मेरे हस्बैंड जी, मैंने जैसे बोला ही था कि हम खाने वाले हैं नहीं ज़्यादा, तो ये पेस्ट्री लेके आ रखे हैं। तो चलो इसको फटाफट से ओपन करते हैं, और फटाफट से करते हैं कट, और उसके बाद खाते हैं। पेस्ट्री कट गई क्या? कट गया केक, लो। खोलो इसको, साइड साइड से भी खोल दो, मोमबत्ती चलाती है इसमें। क्या बोल रहे हैं मोमबत्ती का? ये ले लो, वैसे ही बना रहे हो उसको। क्या कर रहे हैं ये? फुस गुब्बारे पता नहीं क्या रख रखे हैं जबरदस्ती। दिमाग खराब है इसका। काटो आप केक। भूख नहीं मारना? हाँ हाँ करो। एक बचा दे। ये बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पाती दे। मेरी तरफ से बोलो हैप्पी बर्थडे बाबा। बाबू, बाबू का बर्थडे। पापा नहीं बोल बोल बाबा। बाबू को भी खिलाएंगे ना? बाबा बाबा स्ट्रॉबेरी खिला सकते हैं आपको? काटो। जरा लगा दे। रुक तो जाए, इसको तो हटा दो पहले। थोड़ी तो ये पार्टी जगह हो रही लो बताइए। फिर मैं तो खाने में सुपर नहीं कर रहा। लो टेस्ट तो कर लो। हाँ नीना बोलेगी तूने केक क्यों खिलाया? कैसे होना है? अच्छा अच्छा। मेरा कैसे लगा? मेरा वाला दिखा दे कौन होता ओके अब हम खाते हैं। तो हम खिलाते हैं। है। वही तो
जहाँ हमारे लिए इतने करते हो तो हम खिला नहीं सकते हो। ओ मुझे देगी बट पापा ने कितना सारा खा मुंह में लिया। घूम रहा। बहुत स्वाद में भले क्या चाहिए? क्या चाहिए? केक? 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 स्वाद आ गया मुंह में। स्वाद आ गया, स्वाद। स्वाद में दे मुझे नेहा टेस्ट है तो वैसे मीठा देने से तो कुछ नहीं होता बच्चों को, ना ना है ना। दूध भी तो मीठा ही होता है। अब वो छोटी है, ना वैसे तो क्रीम है। जब बड़े हो जाए तब दे लिए ना मतलब वैसे थोड़ी खिलाना उसको, इतना सारा वो तो हमने ऐसे चखाते हैं थोड़ा सा। चलो ठीक है, हम खाते केक, ठीक है? हम खाते हैं केक, ठीक है? तो देखना हमको के। ले ला तू। ओ बैलून आ गई, ओ गुब्बारे आ गए, गुब्बारे गुब्बारे आ गए, गुब्बारे पकड़ो। एक फूट जाएगा, तू नाखून मार देती है भाई। नहीं हम बंद नहीं है, अच्छा करता ये पर बंद था ऊपर हाथ टांग दी। ना ये वो एक समय अरे उसमें वो भी है, उसके मुंह में जाएगा वो गोंद। तो ठीक है, हम केक खाते हैं। तो फाइनल दोस्तों हमारी पार्टी शार्टी तो मतलब हो ही गई थी लगभग। पार्टी शार्टी तो मतलब क्या ही थी, लेकिन यही था कि छोटे से मतलब पीस लेके आ गए थे। छोटा सा बोला तो हाथ ने भी वही वाला इशारा किया, हाथ थोड़ा इतना सही था। तो वो भी खाना ना मुश्किल हो गई थी, मतलब मुझसे भी नहीं खाया गया था। मैंने एक आधा पीस ज़बरदस्ती ही खाया, क्योंकि मैं भी एक ही पीस खा सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाती, उस वजह से बाहर आ जाएगा। तो हस्बैंड जी ने भी ज़बरदस्ती खाया आधा, और मैंने भी ज़बरदस्ती खाया। मतलब हम दोनों के लिए ना एक पीस सही था, लेकिन मतलब उनको पता नहीं है ना कि मम्मी नहीं खाती है, थोड़ा भूल जाते हैं। तो वो 3 पीस लेके आ गए थे पेस्ट्री के। तो फिर एक का ना हमने हाफ किया और बड़ी मुश्किल से खाया, मतलब बोला जाए तो, है ना। तो पेट भर गया था। फिर रोटी भी बना दी थी, तो रोटी हमने कम खाई। और फिर उसके बाद मैंने जो कॉफ़ी बना रखी थी ना, वो मैं अब लेके आई हूँ। तो मैंने कहा चलो एक साथ तो नहीं खाया जाएगा, लेकिन खाना खाने के बाद कॉफ़ी पी लेंगे। वो भी मैंने देखो, क्योंकि हस्बैंड जी ज़्यादा नहीं पी रहे हैं, कह रहे मेरा मन नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे लेनी पड़ी। वरना मैं छोटे से गिलास में ना, इतने से गिलास में बनाती हूँ, उसमें पीने का ना मज़ा ही कुछ और आता है, लेकिन उसमें ना ये ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे बड़े गिलास में लाना पड़ा। एंड मेरी सोनी बाबू ना प्यार से सो गई है, उसके पापा ने उसे घुमा के सुला दिया है। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ अब बस इस ब्लॉग को ना यहीं पे रखती हूँ। हालांकि ब्लॉग में कुछ ऐसा था भी नहीं स्पेशल, सिर्फ मैं दिख रही हूँ इसमें, मैं बोली जा रही हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे ना ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, कंडाली के ब्लॉग में, मतलब कंडाली की खिचड़ी बनाऊंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।